अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हाँ दोस्तों, उम्मीद है कि आप तमामी हजरात खैर वाफ़ियत से होंगे, तमामी लोग अच्छे होंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ी ख़बर, बिहार मदरसा शिक्षक बहाली 2025। मेरे पास आप लोगों का बहुत सारा कमेंट आ रहा है कि भाई बताइए कि बिहार मदरसे में जो बहाली होगी, क्या उसमें डीएलएड और बीएड नहीं होगा, एमटेट से बहाली होगी। बहुत सारे हमारे जो व्यूवर्स हैं जो इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल बार बार आ रहा है। तो इसी को लेकर मैं समझा कि आप लोगों के सामने जो हमारी जो जानकारी के मुताबिक जो बातें हैं वो आप तक हम पहुंचा सके, ताकि मोटी मोटी बात हमें समझ में आ जाए कि बहाली को लेकर क्या चीज़ें रहने वाली है और आगे हमें क्या करना चाहिए। तो इसी को लेकर पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो के अंदर हम बताएंगे, तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, आप अगर हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को आप ज़रूर प्रेस कर लें, ताकि आपको तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन, आपको बिहार मदरसा बोर्ड से रिलेटेड हर जानकारी आपको वक्त पर मिलता रहे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप जानते हैं कि मदरसा बोर्ड का जो लेटर था वो इसी लेटर के ज़रिए बहाली को लेकर इसमें बातें बताई गई थी, जिसके अंदर तमाम मदरसों से डाटा वगैरह मांगा गया था। देखिए, आप जानते हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड के अंदर जो इससे पहले जो अब्दुल क़य्यूम साहब के जो ज़माने में और उससे पहले जो बहाली का प्रोसेस था वो काफ़ी सदर और सेक्रेटरी के हाथ के अंदर रहता था। यानी आपको 70 से 80% सदर सेक्रेटरी ही के बदौलत लोग उसमें बहाल हो पाते थे, और वो अपने ही लोगों को, आम हो जिनसे उनका ताल्लुक़ होता था, यानी भाई भतीजावाद जिसे आप कह सकते हैं अपने लफ्ज़ों में, इस तरीके से मदरसे के अंदर बहाली को लेकर ये चीज़ें चल रही थी। उसके बाद अब्दुल क़य्यूम अंसारी साहब जब चेयरमैन बने तो उसके बाद उन्होंने भी सुधार करने की कोशिश की। उसके बाद फिर एक जो बहाली का जो प्रोसेस है उसको कुछ चेंज किया गया था। लेकिन अब जानते हैं कि शिक्षा विभाग इन तमाम तरह चीज़ों से बार बार मदरसा बोर्ड को भी अवगत कराया गया था, बार बार मदरसा बोर्ड को इस तरह की शिकायत मिली थी उस वक्त भी, लेकिन वक्त रहते मदरसा बोर्ड ने इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया, और इस पर जो भी सदर सेक्रेटरी के जो इख्तियारात थे उनको उन्होंने उसी तरह रखा, उसी तरह मुसलसल चलता रहा, और बाद में फिर भाई भतीजावाद की वजह से मदरसे के अंदर अपने ही घर ही के लोग बहुत सारे आज भी बहाल हैं और इसी तरह होते रहे। लेकिन आप जानते हैं कि अब जो बहाली जो होती है, आप बिहार के अंदर बीपीएससी के द्वारा जो बहाली हो रही है उसके अंदर आप जानते हैं कि कितनी पारदर्शिता रखी जा रही है। अब इसी को लेकर अब छोटी छोटी बहाली भी शिक्षा विभाग अपने स्तर से करा रहा है, ताकि पहले का जो प्रोसेस था उसको ख़त्म किया जाए और अब सही तरीके पर शिक्षा विभाग अपने कंट्रोल से ये तमाम तर चीज़ें करें। अब देखिए, बिहार मदरसा के अंदर बहुत सारे लोग जो कमेंट कर रहे हैं कि एमटेट होना चाहिए, डीएलएड बीएड नहीं होना चाहिए, बहुत सारे कह रहे हैं कि डीएलएड बीएड होना चाहिए, यानी इस तरह बहुत सारे लोग जो कमेंट के अंदर इस तरह बता रहे हैं। देखिए, मदरसे के अंदर आप जानते हैं कि मदरसे से जो ताल्लुक़ रखते हैं उनके पास जो डिग्रियां होती है ज़्यादातर मौलवी तक की डिग्री है, और अगर बहुत सारे लोग जो आगे कंटिन्यू पढ़ाई करते हैं तो उनके पास आलिम तक की भी डिग्री होती है। ये उन लोगों के पास जिनके पास बहुत कम पैसे होते हैं, साधन नहीं होता है, तो उनके पास, क्योंकि वो लोग इस तरह डीएलएड बीएड नहीं कर पाते हैं बहुत सारे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हिंदी, अंग्रेज़ी और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इसीलिए ख़ास तौर पर वो लोग डरते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि मदरसे के अंदर जो बहाली को लेकर, जो एमटेट को लेकर है, क्या इसके ऊपर बड़ा फैसला हो सकता है? तो देखिए, किसी भी संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब देखिए, हम लोग जो बातें आपको बताते हैं तो कोई कंफर्म चीज़ नहीं है, इसलिए कि मदरसे की जो मीटिंग 15 तारीख को होगी उसमें संभावित क्या क्या चीज़ें हो सकती है। देखिए, संभावित इन चीज़ों पर भी मीटिंग हो सकती है कि मदरसे के अंदर जो बहाली हो वो एक एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी जिसे आप एमटेट कहकर आप कह सकते हैं कि एक मदरसे के अंदर बहाली के लिए एक एमटेट लिया जाए, ताकि और पारदर्शिता लाया जा सके। उसके अंदर किसी तरह सदर सेक्रेटरी की जो दखल होती थी पहले, वो सदर सेक्रेटरी के दखल को दूर किया जा सके। ये एक अच्छा रास्ता हो सकता है मदरसे के अंदर बहाली का।
लेकिन बहुत सारे लोगों का कहना है कि डीएलएड बीएड भी होना चाहिए। लेकिन देखिए, हमने आपको बताया कि मदरसे के बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास साधन नहीं है, जो इस तरह की डिग्रीज नहीं कर पाते हैं। तो सरकार को दो पहलू को लेकर चलना चाहिए, ताकि जो मदरसे के अंदर बहाल होना चाहते हैं उनको कोई दिक्कत भी ना हो, और मदरसे के अंदर जो सीटें खाली है वो बहाल हो सके। देखिए, एमटेट अगर होगा तो इसके अंदर बहुत एक अच्छा ऑप्शन हो जाएगा कि अगर मौलवी पास तक को भी अगर उसके अंदर लिया जाता है तो बहुत सारे जो मौलवी अभ्यर्थी हैं जो काफ़ी दिनों से मदरसा के अंदर बहाली का इंतज़ार कर रहे हैं तो वो भी बहाल हो सकेंगे। बहुत सारे आलिम फासिल वगैरह भी किए हुए होते हैं, तो वो लोग भी चाहेंगे कि हम भी इसके अंदर बहाल हो सकें। और अगर अगर बीपीएससी तरीके पर अगर बहाली हो तो इसके अंदर आप जानते हैं डीएलएड बीएड का अगर इसके अंदर ऑप्शन रखा जाएगा तो इसमें जानते हैं कि आप जो फिर जितने भी बाहर के लोग भी इसके अंदर बहाल के लिए वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो भीड़ है वो आपको बहुत ज़्यादा मदरसे के अंदर भी देखने को मिल जाएगी, इसलिए कि इसमें ज़्यादा सीट तो है ही नहीं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 सीट तक बहाली हो सकती है, आपको कम से कम 5 से 6,000 सीटों पर तो बहाली होना कन्फर्म है। लेकिन अगर डीएलएड बीएड को अगर इसके अंदर वो किया जाएगा तो बहुत सारे बाहर के लोग भी, यानी जो मदरसे से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, यानी जिनका मदरसे का बैकग्राउंड नहीं है, तो वो लोग भी इसके अंदर आ जाएंगे। ये तो फैसला अब सरकार को करना है, शिक्षा विभाग को करना है कि बहाली क्या हो। लेकिन देखिए, इसी चीज़ों को लेकर मीटिंग होनी है। अब मीटिंग के अंदर ये तमाम चीज़ों को रखा जाएगा। अब मीटिंग को लेकर जो 15 तारीख है उसमें बहुत सारी चीज़ें हद तक साफ हो जाएगी कि आप लोगों को आगे क्या करना चाहिए। आप अपने डिग्रीज़ को, जितनी भी डिग्रीज़ है, आप उसको एक जगह समेट कर रखें, ताकि जब भी मदरसे के अंदर कोई भी तरह की बहाली को लेकर अपडेट निकल कर आए थे, ताकि आपके दस्तावेज सही हो तो आप फ़ौरन उस काम को। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके कागजात भी सही नहीं है, जिनके नाम के अंदर भी गलती है, तो वो लोग भी, तो आपके अगर नाम के अंदर गलती होगी तो आपको दिक्कत हो सकती है। इसलिए कि आपको तमाम तर जगह एक ही नाम के साथ आपको रहना है, स्पेलिंग वगैरह भी आपको देख लेना है इसके अंदर। ये तमाम तर चीज़ें जो ज़रूरी दस्तावेज़ है वो आपको रख लेना है। जैसे फ़ुकानिया है, मौलवी, अगर आपके पास आलिम वगैरह का कोई भी सर्टिफिकेट हो तो आपको वो चीज़ भी रखनी है। लेकिन अब ये 15 के बाद ही जो मीटिंग के अंदर जो फैसला लिया जाएगा, क्योंकि शिक्षा विभाग के भी बड़े अधिकारी उसमें बैठेंगे और मदरसा बोर्ड के जो सेक्रेटरी अब्दुल सलाम अंसारी साहब, उनको भी इसके अंदर रखा गया है, ताकि जब मीटिंग हो तो इसके बाद बहुत सारी चीज़ें साफ हो सके। आप लोगों की क्या राय है? आप लोग भी अपनी राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें, ताकि हम भी इसको लेकर आवाज़ उठा सके कि एमटेट से बहाली होनी चाहिए मदरसे के अंदर। जो काफ़ी दिनों से जो अभ्यर्थी, जो हमारे शिक्षक इंतज़ार कर रहे हैं, जो हमारे साथी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं, तो उनका भी एक सपना है मदरसे के अंदर बहाल होना, उनकी एक सरकारी नौकरी हो, तो वो तमाम तरह चीज़ें हो सके। तो चलिए, ये कुछ अहम चीज़ें हैं जो आप लोगों के द्वारा बताई जा रही थी, तो हमने इसके ऊपर अपनी बात रखी है। अब आगे 15 के बाद जो भी मीटिंग होगी, हर छोटी बड़ी अपडेट आपको इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हम पहुँचाने की कोशिश करेंगे। तो हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।